जनतन टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूं कुंडा में खड़ा, जो आम तौर पे उत्तर प्रदेश की बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार राजा भैया चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं गुलशन यादव जी, जो हमारे साथ हैं। गुलशन जी, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी, कुंडा पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय रहता है। राजा भैया और उनकी एक छवि है उनके सामने। पहले तो ये बता दें आपको, आपने अभी कहा कि कुंडा पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। हाँ, चर्चा का विषय इसलिए है कि ये माननीय नेताजी की कृपा है, कृपा थी, इसलिए कुंडा पूरे देश में जाना जाता है माननीय नेताजी की कृपा से, क्योंकि कभी वो प्रत्याशी यहाँ नहीं उतारते थे। इस बार आप उतारे इसलिए अब चैलेंज आ गया है। चैलेंज नहीं आ गया, बात यह है कि चूंकि उनका खुद का एक दल है, अब खुद का उनका एक दल है, तो वो अपने दल से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारी है। ठीक है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर वो निर्दलीय होते, उनका कोई दल न होता, तो शायद इस बार भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारती। अब ये तो एक नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक निर्दलीय कहाँ थे वो। कभी भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, किसी न किसी के साथ तो थे। और ये कह सकते हैं कि दल भले उन्होंने बनाया है, मगर अभी भी पीछे से बैसाखी कोई दूसरी लगी है। बैसाखी संकेत किस तरफ कर रहे हैं आप? जिस तरफ आप समझ रहे हैं, सांड की तरफ। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सांड की तरफ, सांड की तरफ। अच्छा, आपको कहना है कि मतलब बीजेपी का आपका संकेत है? वो आप कह सकते हैं ना, हम नहीं कह सकते। अगर अच्छा गुलशन, ये कहा जाता है कि राजा भैया की एक छवि बनाई गई है। जब आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपने स्वेच्छा से टिकट मांगा कि पार्टी ने आपसे कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा उनके खिलाफ? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी मेरे पिता भी हैं, बड़े भाई भी हैं। बड़ा भाई पिता तुल्य ही होते हैं, क्योंकि लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है। कुंडा की जो देवतुल्य जनता है, उनका बहुत आशीर्वाद है। और यहाँ से साइकिल दौड़ के पहुँचने वाली है लखनऊ। बड़ा पॉलिटिकल हो गए गुलशन जी। आमतौर पे जितने आप देवतुल्य जनता, बड़े बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, पूरे नेता हो गए आप। जो इससे पहले हुआ करते थे, वो यही कहते थे कि सभी भाइयों को राम राम, सभी भाइयों को राम राम। निशान अपना यही है शुरू में। और उनके साथ 2-4 लोग रहा करते थे भाषण देने के लिए। एक से लेके शुरुआत किए तो धीरे धीरे सब। अच्छा, अब तो सर आपका भी फेसबुक पे देखिए तो लगता है कि गुलशन यादव का काफिला पूरा दबंग, आपको भी डॉन स्टाइल में पेश किया जाता है, एक हीरो स्टाइल में आप भी उतरते हुए दिखाई देते हैं। लंबा काफिला आपका भी, तो पीछे कहाँ हैं आप? देखिए, ऐसा ना, ये जो आप मीडिया के लोग होते हैं, जिसको चाहे जीरो बना दें, जिसको चाहे हीरो बना दें। जैसे किसी की मूवी चल गई, चला दें आप लोग चाहें तो, और चाहें तो मूवी फ्लॉप कर दें। जैसे आप देखिए कि पूरे पेपर पे, पूरे टीवी पे सिर्फ सांड वाले दिखते हैं, विकास वाले नहीं दिखते, लैपटॉप वाले नहीं दिखते, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वाले नहीं दिखते, जिन्होंने विकास किया वो नहीं दिखते, दिखते हैं सिर्फ सांड वाले। तो कहीं न कहीं से आप लोगों की भी एक मजबूरी है। आप नया एक प्रतीक बना दिए सांड वाले, एक नया आपने शब्दावली खोज दी है सांड वाले। अब वो आपके खिलाफ मुकदमा भी नहीं कर सकते क्योंकि सांड वाले आप कहाँ से आ गए भाई, हम तो किसी और को कह रहे थे। हाँ भाई, सांड वाले सबको परेशान किए हैं। सांड जब मौका पाता है तो मार के चला भी जाता है, पीछे से मार के चला भी जाता है सींग से। अच्छा, इसीलिए आप प्रतीक चुने। जब मौका पाता धीरे धीरे खेत चढ़ता रहता है, जब मार के चला जाता है, आप भाग रहे हो तो एक्सीडेंट भी करा देता सड़क पे। कभी कभी अचानक रोड पे आ जाता है। हाँ। तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाँ। अच्छा गुलशन जी, आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, राजा भैया के सामने हैं, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, आप बार बार सांड वालों की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, तो लड़ाई किससे है? सांड वाले से है कि बीजेपी से है? ना यहाँ बीजेपी से है, ना जो यहाँ के सांड वाले हैं ना उनसे है। यहाँ एक तरफा चुनाव है। यहाँ की जनता ऊब चुकी है एकदम। पहली बार उनको विकल्प मिला है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मिला है, तो एकदम गदगद हैं। जैसे कि घर में बारात आए हो तो वो तैयारी रहती है, तो यहाँ विधानसभा में पूरे वो तैयारी है। तो आप अपनी भाषा में बोल ही रहे हैं, एकदम बिना बारात की तैयारी से एकदम गदगद हो गए, एकदम खुश हैं सब।
और साइकिल बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज, एकदम एक तरफा लहर है, किसी से कोई मुकाबले नहीं, बहुत पीछे हैं सब। अच्छा, उनके राजा भैया के लोगों का कहना है कि साहब हमारी तो लड़ाई है नहीं, हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वो जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए। अच्छा, हम चाहते हैं कि चलिए 1 लाख ठीक से है, चलिए ठीक है, वो कहते हैं 1 लाख से पार। किसके ओर से 1 लाख से पार हो रहे हैं, हमको जरा बता दीजिए आप। 12,000 ओर से पार हो रहे हैं। अब की इस बार गंगा उस पार, गंगा उस पार, गंगा उस पार। ये कहते हैं कि गुलशन जी क्योंकि हाँ। आप ये बताइए, जब पहले यहाँ से जो विधायक हुआ करते थे जो यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो एक न्याय पंचायत में एक जगह कार्यक्रम लगाते थे और सभी प्रधान भाइयों को जिम्मेदारी मिल जाती थी कि इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना घर ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो प्रदेश का क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे प्रदेश को। कुछ उनके समर्थक हैं, लिखते हैं नेक्स्ट सीएम। तो जब आप घर से निकलोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, नौकरी कर पाओगे, आप काम कर पाओगे, जब घर में ही रह जाओगे। अच्छा, इतनी चिंता आपको उनकी काहे है कि घर से नहीं निकल रहे राजा भैया की, कि वो नेक्स्ट सीएम लिख रहे हैं, वो कर उनके लिए काहे इतना चिंतित आप, क्यों दुबले हो रहे हैं? हमको चिंता नहीं है उनकी। हाँ। चिंता, वो बहुत चिंतित हैं, वो खुद बहुत चिंतित वो हैं, उनको बहुत पता चिंतित है, इसलिए आप चिंतित हो गए हैं। नहीं, हम नहीं चिंतित, हम तो एकदम खुश हैं क्योंकि साइकिल चल रही पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ। और कुंडा में भी चल रही है, बाबागंज में साइकिल चल रही बहुत तेजी से। चुनाव एक तरफा है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और जो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, जिनको पता है कि जो कहते हैं 1.5 लाख से पार, वो जान है कि आप समझ नहीं पाए बात को, वो 1.5 लाख कह रहे हैं कि हम हारने चल रहे हैं, वो ये बताते हैं। आप लोग भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। अच्छा, समझ नहीं पाए आप लोग। उनका उपदेश कहने का ये है कि हम 1.5 लाख से चुनाव हारने चल रहे हैं। अच्छा, तो कोई कैंडिडेट हारने की बात करता है कि जीतने की बात करता है? अब चूंकि उन्होंने एक बात ये कही थी, जब उनकी पार्टी का गठन हुआ था, लखनऊ रामाबाई के एक कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था, जो यहाँ से विधायक जी हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि कुंडा की देव तुल्य जनता, जनता जनार्दन इस बार कुंडा की कुंडली लिखने चल रही है। तो कुंडली लिखी जा रही है, साइकिल दौड़ रही है। अच्छा गुलशन जी, आपको लगता है कि जो मुद्दे हैं चुनाव के, वो कुंडा में भी हैं? विकास का मुद्दा कोई है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, कि सिर्फ इसी बात पे है कि एक को हटाओ एक को लाओ, और इस बार गुलशन यादव आ गए हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं, आपके लोग खुश हैं कि नहीं साहब ये बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है, इसी पे है? खुश इसलिए हैं कि उनको पता है कि अब विकास पुरुष आ गए हैं, क्योंकि हम नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी है। तो चूंकि वो कुंडा से तुलना कर रहे हैं पूरे विधानसभा की, कि जैसा कुंडा चमक रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, चमाचम है, इसी तरह हमारा पूरा विधानसभा चमकेगा। हमारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे न्यास साहब हुआ करते थे। उनके न रहने के बाद से जो भी विकास काम था वही रुक गया। आप पता कर लीजिएगा, जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं उन्हीं के ज़माने की हैं, उनके कार्यकाल की हैं, न्यास साहब के। आपको उसके बाद बंद हो गया। अच्छा, आपको लगता है जो आपकी पत्नी ने जिला पंचायत में काम किया है, नगर पंचायत में, उसका फायदा, मतलब पत्नी की लोकप्रियता को आप इससे बढ़ा लेंगे? खुद रह चुके हैं, हम खुद हैं, थे इससे पहले, हमारी पत्नी है, और अभी अगर हम विकास न किए होते तो हमारी माता जी जो है गांव से दूसरी बार प्रधान हुई हैं, दूसरी बार प्रधान हुई है। मैं अकेले प्रचार प्रसार किया, और मेरे छोटे भाई की पत्नी जो छबनाथ यादव जी हैं, वर्तमान में यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी तीसरी बार हुई हैं। तो जनता सब समझती है, जो विकास वाले हैं वो आएंगे और जो विनाश वाले हैं वो भाग जाएंगे। अच्छा, ये आपके भी तमाम समर्थक मिले थे, वो कहे कि जो राजा भैया का आप लोग इतना बड़ा कद देखते हो, इसमें गुलशन भैया का भी बड़ा योगदान है, उन्होंने भी उनको बड़ा मजबूत किया है साथ रह के। हर आदमी अपने कर्मों से छोटा होता है, हर आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है, आप ये जान लीजिए, हर आदमी। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छा गुलशन जी, ये जो लड़ाई है इसको माना जाता है बड़ी पर्सनल भी है, कि काफिला अगर आमने सामने आ जाए तो भी आपके कार्यकर्ता उत्तेजित हो जाते हैं, तो ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, हमारे कार्यकर्ता चूंकि वो इतने खुश हैं, उनको पता है कि हम यहाँ से जीत रहे हैं, और जो लोग आगे पीछे करते हैं उनको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो खिसियाहट में हैं।
यहाँ पे चुनाव का मुद्दा वही है, विकास, डेवलपमेंट। अच्छा, आप ये बताइए, जो यहाँ से माननीय विधायक जी हुआ करते थे, उनने क्या विकास किया है हमको आप बता दीजिए। आप भी चैनल लेके मीडिया से हैं, विधानसभा कुंडा में आपने टहला, देखा, हमें एक चीज़ आप बता दीजिए कि उन्होंने यही विकास किया। आप बता दीजिए, हम बताएं उनके विकास। बता दीजिए। एक यहीं बगल में कोल्ड स्टोर है, बंद करा दिए। कोल्ड स्टोर से आगे बढ़िए तो एक राकेश मोदनवाल जी हैं, तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से शायद है, उनका विद्यालय कब्जा कर लिए, तो हाई कोर्ट चले गए बेचारे, तो जाके उनकी जान बची। 2 विकास हो गया। तीसरा विकास अभी आप ज़्यादा नहीं, हमको लगता है 6 महीने हुए होंगे, बड़े बड़े ड्रम, बड़ी बड़ी टंकी, फैक्ट्री दारू की जिसको कहते हैं, नहीं फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, तीसरा विकास हो गया। यहीं पे 10 घर ब्राह्मण हैं बगल में, टीपी कॉलेज के जस्ट बगल। उनका जो आने जाने का रास्ता था वो गेट बंद कर दिया। क्या चाहे तो आपको अभी तुरंत दिखवा भी दिया जाए। 10 घर ब्राह्मण बेचारे पलायन कर गए। ये है विकास, उनका विकास। तो इस तरह का उन्होंने, एक हमारे दिलीप शुक्ला जी हुआ करते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज के वरिष्ठ आदमी हैं, उनका भट्ठा लूट लिया गया। क्यों लूट लिया गया? कि चूंकि वो बिना अनुमति के चुनाव लड़ गए, इसका ब्लॉक प्रमुखी का, तो उनका भट्ठा लूट लिया गया। ये है विकास कुंडा का। तो अनुमति किससे लेनी पड़ती चुनाव लड़ने के लिए? अब आप समझ सकते हैं किससे लेनी पड़ती है, आप जानते भी हैं, हमसे कहलाना चाह रहे हैं। अच्छा, बिना उनकी अनुमति के अभी भी वही दशा है? अब दशा, अब उनकी जो दशा है, खुद ही बड़ी खराब दशा है उनकी इस समय। क्योंकि देखिए, जनता जो होती है, जनता जनार्दन, वो जिसकी दशा चाहे बना दे और जिसकी दशा चाहे खराब कर दे, क्योंकि उसे लगा कि नहीं, अब इससे, इस विकास से हमको मुक्ति लेनी है और हमें ज़मीन पे जो विकास दिखे, रोड वाला, वो विकास चाहिए। कि कोल्ड स्टोर चालू हो जाए, रोडें बन जाएं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य। अच्छा, आप बताइए कि इतने टाइम से वो राजनीति कर रहे हैं, सरकार में मंत्री भी बने, कई सरकारों में, उन्होंने विद्यालय क्यों नहीं बनवाया? स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं की? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कुंडा में, एक जाति विशेष से लोगों को उस पर कब्जा है। और ना माने आप मेरी बात तो तुरंत जाके आप देख लीजिए, एक जाति विशेष के लोगों का पूरा हॉस्पिटल पे कब्जा है। ये है विकास। जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पत्र बनाया है, 22 में 22 संकल्प बनाया है। उन्होंने कहा कि साहब हम कर देंगे। जनता में उसका असर दिखाई दे रहा है, वो एक मुद्दा बन पा रहा है कि लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो चुनावी घोषणा पत्र है। देखिए, जनता ये जान रही है कि जो गेहूँ मिल रहा है, जो चावल मिल रहा है, ये और तक के लिए मिल रहा है। और ये जो सरकार बनने चली माननीय अखिलेश यादव जी की, वो पूरा 5 साल फ्री, उनको पता है, उनके काम पे विश्वास है उनको, चूँकि उनका काम उन्होंने देखा है, इसलिए उनको विश्वास है कि माननीय अखिलेश भैया जो कहते हैं वो करते हैं। साण वाले, धमकीदार वाले वो वाले नहीं है, ये काम वाले। यहाँ धमकीदार बहुत मिलते हैं, आप देखेंगे रात बिरात। आप भी संभल कर रहिएगा, नहीं कोई आएगा कैमरा लेके चला जाएगा धमकी देके। अच्छा। यहाँ पे? हाँ, कुंडा में जो है, सब संभल कर रहिएगा आप भी, रात बिरात थोड़ा एक्टिव रहिए। कैमरा लगाए। अच्छा, लोग जान रहे हैं कि गुलशन जी के पास से आ रहे हैं, तो हो सकता है और धमकी दे दें। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सम्मान से बैठाएंगे, पिलाएंगे, खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे। वो जानते हैं कि एक बहुत भले आदमी हैं, उनके यहाँ से आ रहे हैं, और देर हो जाएगी तो खाने पीने सोने की भी व्यवस्था भी कर देंगे। अच्छा, ये छवि है हमारी। क्योंकि छवि इसलिए मेरी अच्छी है कि हमने काम करके दिखाया है, हमने काम किया है ज़मीन पे। ये लोग कह रहे थे आपके साथ जो लोग खड़े हैं कि जब नेताजी से बात कर लीजिएगा, थोड़ा हम लोगों से पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे क्या विकास हुआ है। बिल्कुल, सब अपनी अपनी राय दें, क्योंकि सब लोग यही लोकल के हैं, कुंडा विधानसभा के हैं, 246 कुंडा विधानसभा के हैं, तो ये जरूर सब बताएंगे कि क्या विकास हुआ है कुंडा में। नहीं गुलशन जी, हम ये कह रहे थे कि जिस तरह से चुनाव है, 100 हाई प्रोफाइल सीट बना दी गई है, तो इस पे वो मुद्दे काम कर पा रहे हैं? विकास के मुद्दे कई बार गौड़ हो जाते हैं ना। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्य को जनता ने देखा है, प्रदेश की जनता ने देखा है, कुंडा की जनता ने देखा है। अभी भी लैपटॉप चल रहा है, लैपटॉप अभी भी चल रहा है बहुत तेज़ी से। जो हमारी बहनों को, बच्चियों को साइकिल मिली थी,
वो भी अभी चल रही है। हॉस्पिटल जो बने थे उनके समय में वो भी अभी काम कर रहा है। तो एक विश्वास होता है कि ये फला ब्रांड है, ये फला ब्रांड है, तो आदमी ब्रांड पे जाता है। तो अखिलेश भैया आप कह रहे हैं राजनीतिक ब्रांड उनका बहुत अच्छा है। कार्य करने वाला, जो कह दिया वो कर दिया। गुलशन जी, आपको लगता है कि जैसे जो आप यहाँ पे जब बातचीत करते हैं, लोगों से जाते हैं, तो लोग कहते होंगे भैया लड़ाई टफ है, मुश्किल है कि नहीं? ये नहीं कहते। हाँ। सब कहते हैं कि बेटवा परेशान ना हुआ, हाँ। चुनाव तो जीत चुका है। क्योंकि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव कुंडा विधानसभा का हर एक युवा भाई लड़ रहा है, हर माता लड़ रही है, हर बहन लड़ रही है। सब झंडा लेके एकदम टाइट हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरे विधानसभा की समस्त जनता एक तरफा चल रही है। साइकिल साइकिल साइकिल। जो मतदान के दौरान तमाम बूथों पे शिकायतें मिली, मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब थे, तो कुंडा को इस तरह हॉट सीट माना जाता है, संवेदनशील है, तो आपको लगता है कि ये भी आपके लिए एक चुनौती हो सकती है? कभी कुछ लोग ये कहा करते थे कि हम भेड़ी नहीं पाली, हम गड़रिया पाली थी। मैं अभी अकेला प्रचार कर रहा था। अभी 2 दिन हुआ मेरे भाई को जेल से छूटे। उसको यहाँ के जो विधायक हुआ करते थे, फर्जी मुकदमे में उन्होंने फंसा दिया। और जो जनता का विकास का पैसा था, जिससे विकास होता, रोडें बनती, हॉस्पिटल बनते, कॉलेज बनते, उस पैसे को ले जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अनायास खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको भय है कि जनता ने हमको नकार दिया है। तो गुलशन यादव की लोकप्रियता एक तरफा है। लोकप्रियता चूँकि हमारी इसलिए है कि हमारे काम को लोगों ने देखा है। चूँकि कुंडा नगर पंचायत है, हर आदमी कुंडा आता है किसी न किसी काम से, तो कुंडा को देख रहे हैं। हमारे जो व्यापारी भाई हैं कुंडा के, उनकी दुकान खुलने से पहले दुकान के सामने झाड़ू लगी रहती है, नालियाँ साफ रहती हैं। अभी आप पूरे कुंडा में घूम के देख लीजिए, शाम का वक्त है, हर पोल पे आपको लाइट जलती मिलेगी, हर पोल पे लाइट जलती मिलेगी। समय समय से फॉगिंग होती रहती है, दवा का छिड़काव होता रहता है। तो मेरे काम से लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि मेरे काम को उन्होंने देखा है जी। तो इसलिए आपको लगता है डेवलपमेंट पे ही होगा? जनता काम चाहती है। किसी ने कहा कि हमारे नेता से ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है। अभी किसी एक उस पर देख रहे थे कि किसी ने कहा था कि हमारे सुंदरता को कोई क्या करेगा, तो ये आप बहुत सुंदर हो। ये आपके लिए कहा? नहीं, हमारे लिए नहीं। हाँ। किसी ने कहा किसी के लिए। किसके लिए कहा? किसी ने कहा? इतने संकेतों में आप क्यों बोल रहे हैं गुलशन जी? क्या है आप बताइए ना, खुल के। इतना किसी ने किसी के लिए कभी कोई बात नहीं। बहुत थोड़े दिन पहले भी ज़्यादा हमको लगता है 1.5 से 2 महीने। तो कौन सुंदर? तो आप भी हैं। नहीं, हम तो भगवान की कृपा से दृष्टिकोण होना चाहिए आदमी का। जैसे भी हैं, भगवान की बड़ी कृपा है कि हाथ ठीक है, पैर ठीक है, आँख ठीक है। वो देखने का सुंदरता तो दृष्टिकोण है। हर माँ के लिए उसका बेटा सबसे सुंदर है। बिल्कुल। तो ठीक है, आप सुंदर है, तो आप किसको सुंदर मान के बैठे? नहीं, आप किसी और को सुंदर माने हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण को सुंदर मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को भी मानते हैं, सबकी पूजा भी करते हैं। अच्छा, वो किसको सुंदर मान रहे थे जिन्होंने कहा हमारे नेता बड़े सुंदर हैं? कहन कि यहाँ की जनता जो है हमारे मतलब नेता सुंदर है, समझ लीजिए सारा काम खत्म, वोट सब मिल जाए सुंदरता पे, वोट मिल जाए, विधायक बन जाइए। ये ना देखिए गुलशन जी, आप बड़ा डिप्लोमेटिक ढंग से आप किसी को विरोध भी नहीं कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कह भी जा रहे हैं आप उनको कि अब देखिए, अगर आपको ये सुंदरता के नोट नहीं मिलेगा तो बात होती, लेकिन आपने उसी को बड़ा डिप्लोमेटिक घुमा के कह दिया कि सिंपैथी अपनी तरफ ले लिया, बुराई उनकी तरफ खेल दिया। आप ये बताइए, हमारी माता जी हैं, हमारे 2 भाई हैं, बहनें भी हैं, अगर हम बिजनेस करेंगे, काम नहीं करेंगे, शाम को हम बहुत सुंदर है, हम बहुत सब्जी नहीं लेके जाएंगे, तेल नहीं लेके जाएंगे, मसाला नहीं लेके जाएंगे, तो हमारे घर वाले खाइए का हमारी सुंदरता हमारी सुंदरता खाएंगे वो। भाई पेट को तो खाना चाहिए, तन को कपड़ा चाहिए, ठंडी है तो माली जैकेट भी चाहिए। तो इसी तरीके से जो हमारे विधानसभा की देवतुल जनता है, उसको काम चाहिए। लाइट जल रही है, अगर कोई यात्री ट्रेन से उतर रहा, उसको ये भय नहीं है कि कहूँ चोर न मिल जाए अंधेरे में, तो लाइट जल रही है तो चोर लाइट से जनता ये चाहती है। अच्छा, आप इसलिए लाइट लगाए हुए हैं जाता हर तरफ, किसी को कोई हो, कहीं एक्सीडेंट, किसी राही आने में एकदम आला रहती है कि खड़े होकर कम से कम ताप जानना चाहते हैं कि
कुंडा विधानसभा में आप घूमेंगे कहीं, और जो यहाँ से विधायक जी हुआ करते थे उनका भी हो सकता है लिए हो आप इंटरव्यू। तो आपकी भैया आप बताइए, आप 28-30 साल से राज कर रहे हो, विधायक हो, दो क्या कह सकते, हाँ 1.5 ही कह सकते हैं, फिर ये भी संकेत में 1.5, क्योंकि एक सांसद भी रह चुके हैं लोग। अच्छा, जो आप सांकेतिक भाषा बोलते हैं वो ये क्या है आपने बाहरी न सब यही कर रहे हैं। हमारी बात सुनिए भैया, जो व्यक्ति 30 साल से कुंडा सीट से जीत रहा हो, सांसद के हों, MLC उनके हों, ब्लॉक प्रमुख उनके हों, कोऑपरेटिव अध्यक्ष उनके हों, तो जिला पंचायत अध्यक्ष उनका हो, तो जमीन पे दिखेगा अपने आप विकास हाँ। कि अच्छे अच्छे विद्यालय, ये लॉ कॉलेज हैं, ये कॉलेज हैं, हाँ। तो आप बताइए कि वो इसलिए खुद के विद्यालय हैं, अगर विद्यालय जाए उनका विद्यालय बंद हो जाएगा, आमदनी कम हो जाएगी। गुलशन जी, जिन वजह से प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुद्दा यहाँ सरकार कहते हैं साहब लाल टोपी प्रदेश के लिए खतरे का सिंबल है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक माँ कह रही थी कि लाल टोपी पे हम बताना चाहेंगे आपको, लाल टोपी आप देखिए बहुत शुभ होता है, बहुत गुलाब का फूल लाल होता है, कितना प्यारा लगता है बताइए। वो डरते हैं, लाल टोपी वालों से डरते हैं, क्योंकि वो लाल टोपी वाले काम करने वाले लोग हैं, वो फर्जी चिल्लाने वाले लोग नहीं है कि थाली बजाओ, चम्मच बजाओ। आप बताइए, आप बीमार हो, बुखार है आपको, शुगर है, आप दवा नहीं लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थाली बजाने ठीक हो जाएंगे? तो वो जान गए कि हाँ अभी कुछ समझदार लोग भी हैं। अच्छा, इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने चल रही, माननीय अखिलेश भैया जी मुख्यमंत्री बनने चल रहे हैं। अच्छा, आपको राजा भैया कोई चुनौती लग रहे हैं कि नहीं? राजा भैया कौन है? राजा भैया कहते हैं, राजा भैया कौन है? यहाँ से विधायक जी हुआ करते तो उनको हम जानते हैं, जो हमारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे उनको जानते हैं। ठीक है, राजा भैया जैसे किसी आदमी को नहीं जानते, तो आप हर व्यक्ति राजा भैया है। हाँ। कुंडा विधानसभा का हर राजा भैया वही जो सबसे पहले आपने कहा कि वो नेताजी की कृपा पे बढ़े हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अभी देखिए, अभी आप शुरू में जान रहे थे, अब आप भूल गए। मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने कहा कि नेता, भाई देखिए, कुछ लोगों को ये होता है कि दूसरे का ही बना बनाया खाना पसंद आता है। कभी भाजपा में चले गए, कभी सपा में चले गए, तो अब खुद की जब पार्टी है उनकी, अब तो खुद की पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि हेलीकॉप्टर लेकर दौड़ा करना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में। स्टार प्रचारक, जितने स्टार प्रचारक हैं उनके और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ एक जाति विशेष का काम हुआ है, एक जाति विशेष का काम हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे गुलशन जी, आपको क्या चुनौती लगती है इस अपने क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में अगर बात करें, तो आपको लगता है कि प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, सांड भगाओ एक अभियान चल रहा है, क्योंकि जब गल्ला नहीं होगा खेत में, अनाज नहीं होगा, तो आदमी खाएगा क्या? और एक आदमी ताकता है तो एक आदमी घर खाना खाने आता है, फिर खाना खा के आदमी खेत आता है तो खेत वाला आदमी खाना खाने जाता है। और जगह जगह आप देख लीजिए तार लगे हैं, हादसे भी हो जाते हैं। तो सांड भगाओ एक अभियान चल रहा है, वो आपको लगता है सबसे बड़ी चुनौती वही है? सांड भगाओ अभियान चल रहा है, और कुंडा विधानसभा एकदम सांड भगाने पे आमादा है। सांड वाले और धमकीदार वाले दोनों को खदेड़ देंगे एकदम। चलिए, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तम अपने बिजी समय से शेड्यूल में से टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ऐसे गुलशन यादव जिन्होंने बहुत विवाकी से अपनी बात कही, इन्होंने ऐसे संकेत बना रखे हैं जिनको दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बाखूबी समझ गए हैं। इसे आप कह सकते हैं कि एक कुशल नेता हो चुके हैं, और जहाँ टिप्पणी करनी होती है, जहाँ काटना होता है, उसे मुहावरों से काट देते हैं। कैमरामैन सेरत सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, कुंडा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।